एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते ही ए एंड डी क्लास में झगड़ा हो रहा है रूमर्स की वजह से। वो लोग सोचते ही साकेनागी के कहने के बाद वो लोग रूमर्स फैला रहे हैं। क्लास सी भी वहाँ पर पहुंच जाते ही हम लोग देखते हैं क्लास डी लड़ने के लिए उतर आए हैं। अब क्लास ए भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके बाद वो लोग आके रोकने की कोशिश करते ही एंड बताते हैं जो उन लोगों के बारे में भी रूमर आए हैं। अब बात आयनाको जी के ऊपर आती है, इसलिए बताता है वो हाशिमोतो के ऊपर डाउट करता है। हाशिमोतो इसको नेचुरल कहता है क्योंकि उसने अकेले कायनाको जी एंड कायोसा को एक साथ देखा था। सब लोग सुन के थोड़ा शॉक होते ही एंड कायनाको जी बताता है इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसे कि सबको धकेल कर आगे आने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो आके रोकती है एंड बता पॉइंट आउट करती है वो लोग अगर साकेनागी को जाके पूछे भी वो कभी सच नहीं बताएगी, इसलिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग थोड़ा माफी मांगते ही एंड क्लास से भी इसको और आगे नहीं ले जाना चाहते ही। अगर जरूरत हो वो लोग प्रूफ ले आने को कहते हैं एंड फाइनली क्लास डी वहाँ से जाते हैं। इसमें किसान फाइनली स्कूल में वापस आ गई। वो बिल्कुल टाइम में आ गई, एकदम शुरू ही होने वाला है। तुम अब क्या करने वाले हो? इसके बाद हम लोग क्लासरूम में देखते ही एंड सब लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा दिया है। आयनाको जी 90 पॉइंट ले आया है। तभी कोई जल्दी से बुलाने के लिए आता ही एंड बताता है ए क्लास बी क्लास की तरफ जा रहे हैं। वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। बी क्लास पूछते ही ए क्लास यहाँ पर क्या कर रही है। साकेनागी बताती है क्लास बी के टीम वर्क को वो बहुत रिस्पेक्ट करती है एंड वो आज सब लोगों को बचाने के लिए आई है। वो लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आने को कहते हैं। क्लास बी ने अपने सारे पॉइंट इचिनो किसान को दे दिए ही एंड वो लोग मुश्किल समय से निकल सकते ही अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की मदद से। क्लास बी पूछता ही वो लोग कहना क्या चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तब क्या होगा अगर ये सच हो? क्या होगा अगर इचिनो किसान सच में क्रिमिनल थी? ये सब नॉनसेंस है, तुम लोगों ने सारे रूमर्स फैलाए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता किसने फैलाया है, मेरे पास एविडेंस है इस रूमर के बारे में। इसके बाद सब लोग समझ नहीं पा रहे होते ही उसके बाद सच में एविडेंस है क्या नहीं। वो लोग सब लोग को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साकेनागी सान बताती है वो सब लोग लिए चिंतित थी जो एक क्रिमिनल के हाथ में सारे क्लास पॉइंट हो। इचिनो के सान के पास और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सब लोग के सामने आती है। सब लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है एंड इचिनो के सान सबसे माफी मांगती है। वो अब जो कहने वाली है सब लोगों को अच्छे से सुनने को कहती है। साकेनागी किसान ने जो कहा है वो सच है। मैंने एक क्राइम किया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। 4 साल पहले इचिनो के साथ अपने बहन एंड माँ के साथ रहती थी। वो लोग अमीर नहीं थे लेकिन वो लोग खुश थे। उनकी माँ उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, इसलिए उसने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत की एंड स्कॉलरशिप की मदद से हायर एजुकेशन में गई। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन थर्ड ईयर जूनियर हाई समर उन लोगों की माँ हॉस्पिटल में थी। ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हुआ था। वो एक्स्ट्रा शिफ्ट काम कर रही थी क्योंकि वो एक तोहफा खरीदना चाहती थी। इचिनो किसान की बहन ने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा, गेम कपड़े कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले पहली बार उसने हेयर पिन मांगा अपने फेवरेट आइडल का। उसकी माँ उसकी बहन से बार बार माफी मांगती रही क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं खरीद दे पाई। तब इचिनो किसान ने डिसाइड किया वो अपनी बहन को ये ला के देगी। लेकिन कोई भी जूनियर हाई स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब देना नहीं चाहता। लेकिन तब भी वो पैसे बचाकर फाइनली मॉल में आती है, लेकिन उसका प्राइस तब भी बहुत ज़्यादा होता है। वो समझ जाती है वो अभी खरीद नहीं सकती। तभी और कुछ स्कूल गर्ल्स आती ही एंड उन लोगों को भी ये पसंद आता है। वो लोग भी इसे खरीदना चाहते थे। ये लिमिटेड एडिशन था इसलिए आखिरी है। वो लोग कल वापस आके खरीदेंगे कहते ही एंड चले जाते हैं। ये आखिरी चांस होता है, इसके बाद और हेयर क्लिप नहीं ले पाएगी एंड इचिनो के सामने किसी ने उसको देखा नहीं था। अपनी बहन को बताती ही एक दोस्त ने उसको दिया है। उसने जब देखा उसकी बहन कितनी खुश थी एंड शुक्रिया कहती है, तब उसका गिल्ट थोड़ा सा कम गया। लेकिन उलझा बोलो का मॉम डिस्चार्ज हुआ। वो दोनों लेने के लिए गए एंड उसकी बहन ने वो हेयर क्लिप उसके मॉम को दिखाया। वो अपने बहन को नहीं बोल पाई इसको एक सीक्रेट रखने बारे में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो समझ जाती है जो ये चुराया हुआ है एंड वो इसको छुपा नहीं पाती। इसके बाद ही वो लोग स्टोर में जाते ही एंड उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं एंड वो रियलाइज़ करती है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लोग जब घर आए उसने पहली बार अपने माँ को रोते हुए देखा। वो उसके ऊपर डिसअपॉइंट थी। वो क्लिप एंड पैसे देने की वजह से स्टोर ओनर ने और पुलिस कॉल नहीं किया, लेकिन इचिनो के साथ ने रूम में अपने आप को बंद कर लिया। 6 महीने तक वो अपने आप को ब्लेम करती रही एंड रूम से बाहर नहीं गई। तभी हम लोग डोर पे नॉक सुनते हैं। वो लोग खाना दे के गए हैं। उस दिन मेरे मॉम ने कहा मुझे स्कूल जाना होगा। मैं चाहता हूँ
तुम अपनी खुशी ढूंढो। इसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं फिर से शुरुआत करूंगी वापस पाने के लिए वो भरोसा मेरे मॉम एंड बहन से। सब लोग मुझे माफ़ करना, इससे पहले मैं तुम लोगों को बता नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा बुरी लीडर हूँ, मुझे माफ़ करना। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हम लोग तुमको समझते हैं। तुम ये हम लोग को बता पा रही हो क्योंकि तुम हम लोग का भरोसा करते हो, नहीं? सब लोग, क्या तुम लोग ये मजाक बंद कर सकते हो? कुछ भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। जो ये एक क्रिमिनल थी, हम लोग इसको और भरोसा नहीं कर सकते हैं। तुम शायद सही हो, जो क्राइम मैंने किया है वो कभी वापस नहीं जाएगा। ये बात सच है जो मैंने चुराया है, एंड मैं सच से भागने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने सच में कुछ गलत किया है। कितना बेशरम होना पड़ता है किसी को ये बात कहने के लिए। आज तक जो किया वो अगर किसी काम का नहीं है, लेकिन ये सच है जो मैं पूरे क्लास के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। मैं तुम सब लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसी भी हो, क्या तुम लोग मेरे साथ आखिर तक चलोगे? ऑब्वियसली हम लोग तुमको फॉलो करेंगे, क्या कहते हो? एंड बाकी होल क्लास भी इचिनो के सान को फॉलो करना चाहते हैं। क्या लगी, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? समझ गई, तुमने अपने क्लास को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया है। साकियानागी अब भी हार मानने वाली नहीं है। ये रूमर अब रुकने नहीं वाला है एंड चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन इचिनो के साथ अब तैयार होती है। साकियानागी कुछ कहने वाली होती है, तभी हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुंच गए होते हैं एंड टीचर्स वो लोग रूमर्स को बंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साकियानागी पॉइंट आउट करती है जो इचिनो के सामने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है उसको परेशानी हो रही है, सो इसका मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। टीचर्स बताते हैं ये सिर्फ इचिनो के साथ के बारे में नहीं है, अगर ये रूमर्स और भी फैलते रहे ये स्कूल के पब्लिक रेपुटेशन के बारे में अच्छा नहीं होगा, एंड इसलिए जिसने ये रूमर को फैलाया है वो लोग अब ढूंढ रहे हैं उसको। आखिर में साकियानागी मान जाती है, स्कूल ऑलरेडी एक्शन ले चुका है इसलिए उसे कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, एंड वो लोग वापस जा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा था। आयना कोजी कुन, एक बात मुझे बताना, इचिनो के सामने तुमको ये पहले ही बता दिया था ना? ये तब हुआ था जब पिछले दिन इचिनो के सान के घर आयना खोजी गया था। आयना खोजी बैठा हुआ होता है, इचिनो के सान पूछती है उसने अभी तक उससे कुछ भी क्यों नहीं पूछा है। आयना खोजी असल में हर दिन यहाँ पर आ रहा था जिससे इचिनो के सान अपने आप ही इससे बाहर निकल पाए। बाहर निकलने के लिए किस चीज से? मुझे सब पता है तुमने जो क्राइम किया है इचिनो से, अगर तुम भागने की कोशिश भी करो तुम्हारा अतीत गायब नहीं हो जाएगा। बंद करो, मुझे पता है मैंने कुछ गलत किया है। वो बताती है वो अपने बहन को कैसे खुश देखना चाहती थी एंड तब कैसे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था ये गलत है लेकिन वो भागने के अलावा भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले की तरह अपने आप को बंद करना चाहती थी। बताओ मुझे क्या करना चाहिए आयना कोजी? मैं इस रूम से कैसे बाहर निकल सकती हूँ? ये बात मुझे भी नहीं पता, तुम्हें अपने आप को सामना करना पड़ेगा। आयना कोजी ने सिर्फ इश्नो के साथ के हार्ट पे एक बार नॉक किया था एंड उसका हार्ट पूरी से टूट जाता है, एंड उसका हार्ट जब अब हील हुआ वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, जिससे साकेनाई का प्लान फेल हो गया। एंड यही आयना खोजी का प्लान था। साकेनाई सान इसको इम्प्रेसिव कहती है एंड उसने असल में अकुमोरो को इस्तेमाल किया था आयना खोजी को इस गेम में ले आने के लिए। वो इतना श्योर कैसे है ये पूछने के बाद आयना खोजी बताता है उसने जो कैन ले आके दिया था वो असल में स्कूल सेरेमनी के वक्त चुराया गया था। उसका एक्सपायरी डेट एंड तभी मिलने वाले कैन में 1 साल का अंतर था। इसका मतलब वो कैन असल में साकेनागी ने दिया था। आयना खोजी पूछता है जो वो इसमें आने नहीं वाला था लेकिन उसने क्यों उसको अकुमोरो से बुलाया। ये सब था तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए? इसका मतलब इचिनो के साथ के साथ क्या हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। राइट, चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। वो अगर इसमें हार गई वो स्कूल से निकल जाएगी। वो बताती है अगर आयना कुछ हार भी जाता है वो उसको स्कूल से बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन वो सब लोग को बता देगी क्लास सी के पीछे वही मास्टरमाइंड था। इसके बाद वो अपने रास्ते में होती है। वो खुश होती है जो उसका स्कूल ईयर अब बोरिंग नहीं होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं आयना गुजी को कोई कॉल करता है। रात का वक्त होता है एंड आयना गुजी शुक्रिया कहता है चॉकलेट देने के लिए। मैंने तुमको यहाँ पर इसके लिए कॉल नहीं किया था। वैलेंटाइन के पहले ही आयना गुजी ने असल में उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लिया था जो सही निकला। और किसी को पता चला तब स्टूडेंट काउंसिल के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर हुआ तब प्रेसिडेंट नागामो को सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। मुझे लगता है ये आइडिया तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा।
एंड तब वो लोग आके मुझे पूछेंगे। तुम मुझे ना नहीं कर सकते, नहीं तो मैं फॉर्मर काउंसिल प्रेसिडेंट के पास जाकर रिपोर्ट कर सकता हूँ जो तुम नागामो के साइड में चले गए हो। फाइन, लेकिन ये फेवर याद रखना। असल में उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। आयना को जी कुशिदा को शुक्रिया कहता है एंड वो कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एंड उसे क्या पता है उसे क्या करना है। एंड आयना को जी के पास जितने पॉइंट थे वो अपने हाफ पॉइंट ट्रांसफर कर देता है एंड इसके बाद से भी उसको जितने पॉइंट मिलेंगे वो आधा कुशिदा को दे देगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड जब तक उसको पॉइंट मिल रहा है वो आयना को जी को परेशान नहीं करेगी। मुझे पता था तुम होली की तरह डिफरेंट हो। मैं हम लोगों के बिजनेस के लिए इंतजार कर रही हूँ। साकियानागी से इचिनो के सान को बचाना सिर्फ एक प्रोसेस था। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो मैं जानना चाहता था, जो किस क्वांटिटी एंड क्वालिटी में कुशिदा के पास इंफॉर्मेशन है। ये कंफर्म करने के बाद वो और स्कूल में नहीं रहेगी। सुबह का वक्त होता है एंड इचिनो के सान फुल एनर्जी पे आती है एंड गुड मॉर्निंग कहती है। आयना को जी इचिनो के सान को कल बहुत ज़्यादा कूल कहता है क्योंकि वो अपने आप ही अपने अतीत से बाहर निकल पाई। ये सच है, जो हुआ है मैं उसको बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अब से सर ऊंचा करके आगे बढ़ूंगी। अगर लगे कभी तुम अपने आप को खो रहे हो, तुम चाहो तो मुझसे आके बात कर सकते हो। कुछ ना कर पाया, एटलीस्ट तुम क्या कह रहे हो सुनूंगा। अगर तुम्हें परेशानी ना हो। तुम्हें अगर मुझ जैसे किसी से दिक्कत ना हो। इचिनो के साथ आयना को जी को कुछ देना चाहती है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस होती है। आयना को जी अपने ऊपर ज़्यादा सख्त होने से मना करता है लेकिन वो तब भी लेना चाहती है। ये असल में उसके लिए पहली बार है इसलिए वो नर्वस है। उसने जैसे प्लान किया था उस तरह से नहीं जा रहा है लेकिन वो फाइनली दे देती है आयना को जी को चॉकलेट। वो थोड़ा लेट हो गई होती है एंड आयना को जी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।